एक बार क्या हुआ कि एक बार एक स्वामी जी कहीं तपस्या कर रहे थे, तो उनके एकदम से एक आवाज़ सुनाई दी कि बचाओ बचाओ। तो उन्होंने ध्यान दिया कि एक चूहिया कहीं गिरी हुई थी। तो उस चूहिया के पास गए, उसे उठाया तो पता लगा कि इसको एक कौवा उठा कर ले गया था। तो उसने सोचा कि भाई चूहिया की जान बचनी ज़्यादा ज़रूरी है, और चूहिया को खतरा ही रहता है। तो उस खतरे से बचाने के लिए उन्होंने अपनी तंत्र साधना से उसे बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों के बाद में बिल्ली वो अच्छे से रही, काफ़ी ठीक ठाक से रही, लेकिन उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। तो स्वामी जी ने सोचा यार बिल्ली को तो खतरा कुत्ते से है, तो तुम एक काम करो, इसे कुत्ता बना दो, तो जिससे कम से कम ये कुत्ते से तो न डरे। तो खैर उसे तंत्र साधना से फिर कुत्ता बना दिया। थोड़ी देर के बाद देखा कि बिल्ली को लगा कि भाई पहले मैं चूहिया थी, फिर बिल्ली बन गई, अब कुत्ता बन गई। अभी जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा तो शेर होता है। तो क्यों ना स्वामी जी के पास जाके कि भाई मैं तो तुम्हारी प्रिय हूँ, तुम मुझे शेर बना दो। तो वो स्वामी जी के पास गई, स्वामी जी से कहा कि भाई कभी मैं बिल्ली थी, कुत्ते से डर रही थी, फिर कुत्ता बना दिया, अब गांव के लोग भी धुतकार देते हैं मुझे, तो आप ऐसा करो मुझे शेर बना दो। तो स्वामी जी ने उसको शेर बना दिया। तो शेर बनने के बाद वो सब जगह की राजा हो गई। तो एक वक्त के बाद में उसने सोचा कि मैं यार ये स्वामी जी मेरे रहस्य को जानते हैं कि मैं बचपन में पहले मैं चूहिया थी, फिर मैं बिल्ली बन गई, ये मेरा रहस्य जानते हैं। तो क्यों ना तू स्वामी जी के ऊपर ये अटैक कर दे और स्वामी जी को मार दे। तो वो स्वामी जी की तरफ जब मारने के लिए उसको चली, तो स्वामी जी उसके भाव को समझ गए, तंत्र विज्ञान के ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी आदमी थे। तो उन्होंने फिर से जैसे ही वो आक्रमण कर रही थी, उसको तंत्र साधना का इस्तेमाल करके फिर से उसको चूहिया बना दिया। तो वो बुधवार से अपने उसी स्थान पर आ गई। तो मैं देखता हूँ इस कहानी से दो चीजें हमें समझ आती है। एक बात तो ये समझ आती है कि जो कोई व्यक्ति आपके रहस्य को जानता है, जब आपके पास धन पद बल आ जाता है, भाई बिल्ली के रूप में ताकतवर हुए, उससे ज्यादा ताकतवर आप कुत्ते के रूप में होगे, उससे ज्यादा ताकतवर आप शेर के रूप में होगे। तो जैसे ही आपके पास धन पद और बल आता है, आप सबसे पहले उस व्यक्ति का अनिष्ट करना चाहते हो जो आपके पुराने रहस्य को जानता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अचानक से मिली कोई भी ताकत, चाहे वो धन की हो या पद की हो या बल की हो, यदि वो अचानक से मिल रही है, बगैर मेहनत के मिल रही है, तो यकीन जानिए वो समाज में हमेशा डिस्ट्रॉय ही करती है, समाज के लिए नुकसानदायक ही होती है, घातक ही होती है। कभी भी उसका इस्तेमाल सही रूप से नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद।